और 2 3 4 5 6 छठवां पद दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है, -4। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं। इसके बाद छठवां पद, तो यहाँ पर आपको लिखना है छठवां पद। ये आपको दिया गया है 6 यानी 6। लेकिन जो छठवां पद है ये इसका फॉर्मूला होता है a + 5d बराबर 6। a का मान -4 है तो इस a की जगह पर आपको रख देना है, प्लस 5d बराबर 6। माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5d बराबर 6 + 4। तो 5d बराबर 6 और 4 10 हो जाएंगे, और 5 गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, तो d बराबर आएगा 10/5। 5 दूनी 10। d का मान कितना आएगा, 2। तो जब हमें a का मान पता है और d का मान पता है तो हम बाकी सभी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें a का मान पता है -4 और d का हमने अभी निकाला है जो कि है 2। तो दूसरा पद पहले याद करते हैं। दूसरा पद जो कि होता है a + d। a का मान कितना है, -4, प्लस d का मान कितना है, 2। -4 + 2 कितना आएगा, आंसर है -2, क्योंकि 4 में से आपको 2 घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो है, और चिन्ह वही रहेगा जो पहले है। अब हम तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद है फॉर्मूला a + 2d। तो a का मान कितना है, -4 + 2, और d का मान कितना है, 2। तो -4 और 2 दूनी 4, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। 4 और 4 कैंसिल, माइनस प्लस है चूंकि तो 0 आएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालेंगे। तो आप दूसरा पद यहाँ पर पहले तो लिख दीजिए -2, और तीसरा पद है 0 तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0। अब हम लोग चौथा पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है चौथा पद। चौथा पद क्या होता है, तो आंसर है a + 3d। यही है ना चौथा पद, इसका फॉर्मूला यही होता है। a का मान -4 + 3 और d का मान 2। तो -4 + 3 दूनी 6। 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे और ऊपर +2। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद और रह गया है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पांचवा पद। पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 4d। तो a का मान कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 है a का मान और d का मान 2 है। -4 + 4 और d का मान है 2, तो -4 + 4 दूनी 8। तो 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, +4। तो यहाँ पर आप लिखोगे +4। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में दूसरा पद दिया गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद दिया गया। तो चलिए जो दिया है उसी को सबसे पहले लिखेंगे। दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, तो आंसर है 38। और छठवां पद, पहले तो दूसरा पद का फॉर्मूला लगाना है, तो a + d बराबर कितना, 38।
इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे क्योंकि हमें ए और डी नहीं है पता कितना है। अब छठवां पद आपको दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। छठवां पद ये है -22। तो छठवां पद होता है a + 5d बराबर -22। इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब चूंकि हमें a कैंसिल करना है और d का मान निकालना है, तो आप समीकरण 1 में से 2 घटा सकते हैं। तो आपको लिखना है समीकरण 1 -2 से। तो समीकरण 1 है a + d बराबर 38, ये है आपका समीकरण 1। और दूसरा है a + 5d बराबर -22, ये है आपका समीकरण 2। चलिए घटा लेते हैं, a कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप लिखोगे घटाने पर, और घटाने के लिए ओरिजिनल चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं सिर्फ नीचे वाले समीकरण के, यानी प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। ये कैंसिल, प्लस का और माइनस का। माइनस जो है 5d और यहाँ पर प्लस d है, तो -4d जो है वो बच जाएगा बराबर 38 और +22 है तो जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल आई 1, और 3 और 2 5 और 1 6। तो ये प्लस के थे दोनों, इसलिए प्लस ही आएगा। तो d बराबर आपको मिलेगा 60/-4। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंचे 20, और ये -7 में। तो d का मान कितना आया है? -15। ये d का मान आप समीकरण 1 में रखोगे यदि यहाँ पर, तो a का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं d का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं कितना है, a + d बराबर 38। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वही लिखूँगा, a + d बराबर 38। a का मान ज्ञात करना है, d का मान -15, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 38। तो a बराबर 38 माइनस का 15 प्लस हो जाएगा। अब आप जोड़िए तो a का मान आपको मिलेगा 8 5 13 की 3, हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो a का मान मिलेगा 53। तो अब आप क्वेश्चन पर देख सकते हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है, इसके पहले हम ज्ञात कर चुके हैं। a का मान 53 और d का मान -15 है, ये लिख लिया सामने। अब प्रथम पद तो 53 ही हो जाएगा क्योंकि a ही होता है। तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा पद, तो तीसरा पद जो है वो होता है a + 2d, और a का मान कितना है? तो आंसर है 53 + 2, और d का मान -15 है। तो 53, 15 दूनी 30, माइनस का 30, 53 में से 30 जाएंगे तो आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 23, और इसके बाद आप यहाँ पर 23 लिख सकते हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, तो यहाँ पर आप लिखोगे चौथा पद, और ये होता है a + 3d। तो a का मान 53, आप देख सकते हैं a का मान 53 + 3, और d का मान -15 है। तो 53 प्लस माइनस का माइनस, 15 दिया 45, तो ये बचेगा 8। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा पद निकालेंगे, और पांचवा पद होता है a + 4d। a का मान कितना है? 53 + 4, और d का मान -15 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, 53, 15 चौके 60, तो माइनस का 60 है, इसलिए माइनस की संख्या बड़ी है तो -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हैं -7। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बॉक्स समझ में आ चुके होंगे, और इसको आप कम्प्लीटली एक बार फिर से कर लीजिए बिना देखे, और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।